राधे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री गणेश। हरिओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। राधे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। जय श्री। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो न प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म गुरु तस्मै गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म गुरु तस्मै गुरुवे नमः। हर हर महादेव। जय माता सरस्वती की, जय माता पार्वती, जय श्रीमन्नारायण, जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। चतुर्थ अध्याय एक दिव्य ज्ञान आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। एक ऐसा ज्ञान जिसे पाकर हर इंसान की बुद्धि उसके हिसाब से चलेगी, जैसे वो चाहेगा वो उसे मिलेगा। दिव्य ज्ञान, हर दिव्य शक्ति का ज्ञान ईश्वर का आशीर्वाद ही दिव्य ज्ञान होता है। जो कर्म से उठकर जो ज्ञान आता है, कर्म करने के बाद जो ज्ञान आता है उसे दिव्य ज्ञान कहते हैं। इसे अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। श्री भगवान वाच इमं विश्वते योगं प्रवक्तवानं वयं विश्वानन्मन्वे परवा मनुरिक्ष्वाकण बर्विते। इमं विश्वते योगं प्रवक्तवानं वयं विश्वानन्मन्वे मनुरिक्ष्वा कवे बर्विते। अर्थात श्री भगवान ने कहा, इमम इस विश्वते सूर्यदेव को, योगम परमेश्वर के साथ अपने संबंध की विद्या को, प्रोक्तवान उपदेश दिया, अहम मैंने, वयम परम, वयम मैंने अमर, विश्वान सूर्यदेव का नाम है, ने मनवे मनुष्य के पिता मनु, विश्वात से पढ़ा कहा, मनु है मनु के लिए, मनु के पिता इक्ष्वाकु राजा के इक्ष्वाकु से मरवित कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विश्वान को दिया और विश्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इस उपदेश का ईश्वर को दिया। यहाँ हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। ये अत्यंत प्राचीन बताया गया है। जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोक के राजा प्रदान किया गया था। समस्त लोक के राजा विशेष रूप निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजनीय वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वो नागरिकों प्रजा पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भाव बंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्य तथा समस्त लोगों के शासन अध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति, भक्ति द्वारा नागरिकों को ये पढ़ाए और दूसरे शब्दों में शहर राज्य के शासन अध्यक्ष कृष्ण भावना मृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या को लाभ उठा सके, मनुष्य जीवन का अवसर लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस मनवंतर में सूर्य देव विश्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा जो सौरमंडल के अंतर्गत समस्त गिरोह लोकों के ग्रह उद्गम है। ठीक है, जितने भी हमारे ग्रह सब सूर्य देव से ही निकले हैं, वही उसके उद्गम है, उन्हीं के वो राजा है।
इसलिए सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यदेव को ये भगवत ज्ञान दिया ताकि वो समस्त ग्रह को, मतलब हम उनकी संतान है सूर्यदेव की, तो वो अच्छे राह पर तो भगवान भक्ति की हम बता सके, भक्ति कैसे करी जा सके। तो इसलिए हम सूर्यदेव का हमें प्रतिदिन नमन करना चाहिए, भक्ति मिल जाएगी। यक्ष ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यक्षे चेर सविता संगल गिराणम राजा समत्सु मूर्तिरेशेस्तेजः यस्य यज्ञे भरमिति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहे भजामि। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने उस श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष है। श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जिनके आदेश से समस्त लोगों का राज्य सूर्य प्रभूत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। जो सूर्य है, जो सबका राजा है, वो श्री भगवान श्री कृष्ण जिनके आदि पुरुष है, उसी से वो ऊर्जा प्राप्त करता है और शक्ति प्राप्त करता है। ये सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है। अब सूर्य भगवान का नेत्र बता दिया, और ये उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा में तय करता है। सूर्य सभी लोगों का राजा है तथा सूर्यदेव विश्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है। सूर्यदेव सूर्य ग्रह पर शासन करता है, सूर्य जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है। भगवान कृष्ण विश्वान सूर्यदेव को भगवद गीता विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना है सूर्यदेव को, ताकि वो राजा है तो कि प्रजा की वो सेवा अच्छे से कर सके। अतः गीता किसी मामूली संसार विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं है, आप तो ज्ञान का महान ग्रंथ है जो अत्यंत अनंत काल से चला आ रहा है। महाभारत शांति पर्व में कहा गया, गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। त्रेता युगो दो चे तथो विश्वान मनो तदो मनुष्य लोग वृत्तम श्रुतो यक्ष्वा कवे ददो इक्ष्वाणु इक्ष्वाकुणा च कथितो वप्ये लोकन अविस्तथा। त्रेता युग के आदि में विश्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान उपदेश मनु को दिया। परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान को उपदेश मनु को दिया। मनुष्य के जनक मनु ने इससे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। हमारा जो पिता है ना, वो मनु कहलाए जाते हैं। हम सब मनु की संतान है, इसलिए हमें मनु कहा जाता है, मनुष्य कहा जाता है। इक्ष्वाकु इस विस्तृत शासक थे। उसे राजकुल के पूर्वज थे, जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। इस समय कलयुग के केवल 4-5 हजार वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग 8,000 वर्ष का है तथा इसके पूर्व भी त्रेता 12,000 वर्ष का है तथा इससे लगभग 20,000-5,000 वर्ष पूर्व मनु ने अब शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवत गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग 53,000 वर्ष, 53,53,53,000 वर्ष, 30,53,00,000 वर्ष अनुमानित की जाती है। लाख, ठीक है जी। जिसमें से 12,04,000 वर्ष बीत चुके हैं। ये मानते हुए कि मनु का जन्म पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विश्वान को गीता सुनाई, मोटा अनुमान यह कि
गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई थी। मानव समाज में ये 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही है। इससे भगवान ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कही। गीता के अनुसार ही तथा इसके भगवान श्री कृष्ण के कथन अनुसार ये गीता इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विश्वान को इसलिए गीता सुना गया क्योंकि उस क्षेत्रीय था। सूर्यदेव उन समस्त क्षेत्रों का जनक है जो सूर्यवंशी है, क्योंकि भगवत गीता वेदों के समान है। क्योंकि इससे श्री भगवान ने कहा था कि अतः ये ज्ञान अपरुष्य है, क्योंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है। फलतः गीता को किसी संसार विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए और संसारी तर्क जनन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु ये यथारूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता गुरु परंपरा से यथारूप से ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने पुत्र मनु से कहा, अपने पुत्र मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र ईक्ष्वाकु से कहा। ये गुरु परंपरा चलती रही है। जय श्री कृष्ण। दिव्य ज्ञान का अर्थात भगवान की भक्ति का, दिव्य ज्ञान का, भगवत गीता का 4 अध्याय का 2 श्लोक, जिसमें भगवान ने क्या कहा है, एवं परंपरा प्राप्तिमिं राज्य ऋषियो बिंदुः से कलेन हिन्मयता योगो नष्ट परंतप। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षियो विदुः से कलेन हिन्मयता योगो नष्ट परंतप। अर्थात एवं इस प्रकार, परंपरा गुरु परंपरा से प्राप्त इमं इस विज्ञान को राज ऋषियों साधु राजाओं ने बिंदु जाना है। सही वो ज्ञान काल क्रम में ये इस संसार में महता महान योग परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान को योग विद्या कहते हैं। जो अपने ईश्वर के साथ अपने संबंध को समझ सके वही योग है, उसी को हम योग कहते हैं, वही परम योग है। जो समझ जाए वो योगी है। नष्ट छिन्न भिन्न हो गया परंतप, हे शत्रुओं के दमन करने वाले अर्जुन। परंतप, अर्जुन का एक नाम आया परंतप, अर्थात शत्रुओं पर जो जीत पाए। इस प्रकार ये परम, अर्थात ये है कि श्लोक का, इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया है और राज ऋषियों ने इस विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में ये परंपरा छिन्न हो गई। अतः ये विज्ञान यथारूप से लुप्त हो गया लगता है। इस स्पष्ट गया गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी, क्योंकि वो इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी असुरी पुरुषों के लिए नहीं थी। असुरी जो दुष्ट स्वभाव होते हैं वो असुर होते हैं, उसके लिए नहीं थी, जिनसे किसी भी को भी इसका लाभ ना मिलता। हम पढ़ ले, खुद पढ़ो, दूसरों को लाभ ना पहुंचाओ। जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार से विवेचना करने लगते हैं, जिनसे किसी को भी लाभ ना मिलता, और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार से विवेचना करते हैं। अतः जैसे ही साधु भाष्यकार को निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उचित हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है। अतः कोई एक दूसरे को गीता सुनाना बंद कर चुके हैं, कोई एक दूसरे को गीता नहीं सुना रहे, इसलिए भगवान ने दोबारा वो गुरु परंपरा चालू करी। अतः उन्होंने घोषित किया गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इस समय
गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतः अंग्रेजी में, कि उनमें से प्राय सभी प्रमाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की है, किंतु प्राय सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। ठीक है, यद्यपि ये कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं, असुरी प्रवृत्ति है। मतलब भगवत गीता अपने मन से नहीं की जा सकती, अपने अनुसार नहीं की जा सकती, वो सिर्फ उसे ईश्वर के अनुसार ही कहा जा सकता है, जैसे ईश्वर कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण उसे, और जो और संसार में जो कितनी भी गीताएं हैं भगवत गीता, उसको मानते ही नहीं। इस कारण उन्होंने दोबारा अर्जुन को सुनाना स्वीकार किया, और अर्जुन के रूप में वो हमें सुना रहे हैं, और मेरे सौभाग्य देखो मैं आप सबको गीता सुना पा रहा हूँ। यद्यपि कृष्ण के नाम पर अच्छे व्यापार चलाते हैं, ये असुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि अनुसरण असुर गण ईश्वर विश्वास नहीं करते, वो केवल ईश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतः अंग्रेजों में गीता के संस्करण का नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया। भगवद गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन से समझा जाए तो एक समय का अपव्यय होगा। अगर ऐसे कोई अपने संतुष्टि के लिए पढ़े, मतलब स्वार्थ के लिए पढ़े, तो सिर्फ एक समय का ये बर्बादी होगी। लेकिन अगर हम श्री कृष्ण के लिए पढ़े, श्री कृष्ण जैसे हम बताया ऐसे पढ़े, तो ये बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और संसार के लिए भी। दिव्य ज्ञान का तीसरे अध्याय में पहुंच चुके हैं भक्तों। से एवं मये ते हदा योगा परवक्ता पुरातना भक्तो वसी में सका चेती रहस्यम मयत तुदमम। से अवेयम माया तेहेद योगा परवक्ता पुरातना भक्तो असी में सका चेती रहस्यम मयत तुदमम। से मन वही, एमन निश्चय, अयम मन यह, माया मेरे द्वारा, ते मेरे तुमसे, अद मैंने आज योग विद्या प्रोक्ता कही गई है। पुरातन अत्यंत प्राचीन भक्त असी है मैं मेरे सखा मित्र, च मैंने भी, इति मन अतः रहस्य ही मैंने निश्चय ही, अतः मैंने यह उत्तम दिव्य। आज मेरे द्वारा यही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। मानव की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र ऐसे चुना क्योंकि वो उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या की समझ पाना संभव नहीं है। असुर के लिए इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इसमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं उपलब्ध हैं भक्तों द्वारा कही गई वो वास्तव है, किंतु जो असुरों द्वारा कही वो व्यर्थ है। श्री कृष्ण अर्जुन के भगवान के रूप में मानता है। अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों के अनुसरण करते हुए, भाष्य जो बोलने वाला अनुसरण करते हुए क्या किया गया है, वो इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वो कृष्ण के विषय में तरह तरह का मनगणंत बातें करते हैं, और वो कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्यता जनता को गुमराह करते हैं। ऐसे कुमार्ग से बचने के लिए ये एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करें और श्रीमद् भगवद गीता के इस परम विद्या से लाभान्वित हो।
अर्जुन उवाच परम भवतो जन्म परम जन्म विश्वते कथेमेते दिव्यजान्यो तौ माधव प्रवक्ता विनीति। अप्रम अर्जुन उवाच परम भवतो परम जन्म विश्वतः कथमेत दिविजान्यं तौ माधो प्रवक्ता विनाति। अर्जुन उवाच सॉरी अर्जुन ने कहा, ए परम अर्वाचीन कनिष्ठ छोटा भक्त आपका जन्म जन्म परम श्रेष्ठ ज्येष्ठ बड़ा जन्म जन्म विश्वास सूर्यदेव का कथम कैसे ऐते ये विजानियम मैं समझू तुमसे अधः परहरम प्रोक्तवान उपदेश दिया अतः इसी प्रकार। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विश्वान आपसे पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ हैं। पर ये बात सबके मन में आएगी कि सूर्यदेव पहले आ चुके हैं, श्री कृष्ण अब उसके सामने खड़े हैं, तो फिर मैं कैसे समझू प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या को उपदेश दिया था। सबके मन में ये बात आएगी, जरूर आएगी। जब अर्जुन भगवान का मानव भक्त है, तो फिर उसे कृष्ण के वचनों का विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। तथा ये तथ्य है कि अर्जुन ये जिज्ञासा अपने लिए नहीं, अपनी जिज्ञासा सबके लिए थे जो भगवान विश्वास नहीं करते, तथा उन असुरों के लिए जिन्हें ये विचार पसंद नहीं, क्योंकि कृष्ण को भगवान मानना जाए, उन्हीं के लिए अर्जुन की बात इस तरह पूछ रहा है, मानो वो स्वयं भगवान इससे अवगत न हो। जैसे कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भले बात जानता था कृष्ण भगवान है, वो प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत है तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए ये समझ पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वो ही परमाणु रूप से बताए। कृष्ण परम प्रमाण है, ये तथ्य आज से ही नहीं, अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। केवल असुर ही इससे ऐसा करते हैं। जो भी हो, कृष्ण सर्वकृत प्रमाण परम प्रमाण है। अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिसे स्वयं कृष्ण ने बताए। असुर उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मोड़ के उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं, जिससे उससे बचा जा सके, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वो कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब स्वयं कृष्ण अपने शिष्य में बोल रहे हैं, विषय में बोल रहे हैं, तो सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुर को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वो अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वो साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चित वचनों का हृदय स्वागत करते हैं। भगवत गण के ऐसे परमाण वचनों के साथ ही पूजा करते हैं, क्योंकि वो लोग उनके विषय में अत्यधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण के सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वो भी कृष्ण के अति मानव सच्चिदानंद विग्रह दिव्य त्रिगुणिति काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन के कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण को दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन्हें भक्तों की नास्तिकवादी प्रवृत्ति को सुनते देना था, जो कृष्ण के वो भौतिक प्रकृति के गुणों को अधीन
एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। श्री कृष्ण परम है, वो किसी का अधीन है ही नहीं। श्री भगवान वाच बहूनि मे व्यातानि जन्मानि तवे च अर्जुन तन्यं वेदे सर्वणि ने तव्यं वेतत् परन्तप। जय श्री सॉरी भक्तों, उस भी आ गए थे कैमरा में, उससे देखने के लिए गए थे। बहूनि मे वेतानि जन्मानि तवे च अर्जुन तन्नं वेदे सर्वणि ने तवं वेदत्ते परन्तप। श्री भगवान अर्थात श्री कृष्ण बोल रहे हैं, बहूनि मे वेतानि जन्मानि तवे च अर्जुन तन्यं वेद सर्वणि तवं वेत्थे परन्तप। श्री भगवान ने कहा बहुनी अनेक, बहुनी मैंने अनेक, मैंने मेरे लिए, वेथानी बीत चुके, जन्मान जन्म तब तुम्हारे च भी अर्जुन, हे अर्जुन, यानी हे अर्जुन तानी मैंने उन अहम महीने में वेदवान जानता हूँ सर्वेण सबको, नहीं तुम वित्य जानते हो, परंतु वे सत्य को करना। श्री कृष्ण ने यानी अर्थात श्री भगवान ने कहा तुम्हारे साथ मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतु तुम्हें उनको स्मरण नहीं हो सकता, क्योंकि वो जीव है। अर्जुन जीव है, श्री कृष्ण परमात्मा। ब्रह्म संहिता में हमें भगवान के अनेक अनेक अवतार की सूचना प्राप्त होती है। द्वितीयम अच्युतम अनादिम अनंत रूपय मधम पर पुराण पुरुषम नवयोनम च है वेदसु दुर्लभम महात्मम भक्तो गोविंद मादि पुरुषम तमें भजामी। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वितीय हैं, अच्युत हैं। श्री भगवान ब्रह्मा कहते हैं अनादि, यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी आद है, पुरातन है, नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं, हमेशा वही रहते हैं। श्री भगवान ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्राप्त श्रेष्ठ विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य होते ही रहते हैं। भक्त होते हैं ना, उन्हें उनके दर्शन रोज होते रहते हैं, रोज उसका अनुभव करते हैं सच्चे भक्त। परम से एक और प्रसंग आया, राम आदि मूर्तिषु कलानि ये मन तिष्ठाने नाना अवतार मक्रोधे भवनेषु किंतु है कृष्णः स्वयं संभवत परम पुमानयो गोविंद मादि पुरुषम तबम भजामी। मैं उन श्री कृष्ण अर्थात श्री भगवान, मैं उन्हें श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम नरसिंह अवतार तथा अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी श्री कृष्ण का नाम से विख्यात है, आदि पुरुष है, तो स्वयं ही भी अवतारित होते हैं। वेदों में कहा गया है कि अद्वितीय होते भगवान असंख्य रूप में प्रकट होते हैं, भगवान दूसरा नहीं है, भगवान एक ही है, फिर भी अनेक रूप में प्रकट होते हैं। वो उसे वेदरुनि मणि के समान है जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहती है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं, केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। वेदसु दुर्लभम भक्तम भक्त। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण नित्य सखा है, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनका सेवन करने के लिए
उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है। इस श्लोक में पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान ने श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता पर सूर्यदेव को विश्वान से कहा था, तो भगवान से कहा था अर्जुन में ये अंतर है। लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान ने कृष्ण ने भगवत गीता का परिचय सूर्यदेव विश्वान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप से उपस्थित था, किंतु भगवान तथा अर्जुन में अंतर है कि भगवान ने ये घटना याद रखी, किंतु अर्जुन ने इसे याद नहीं रख सका। अंशरूप जीवात्मा तथा परमेश्वर यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन की यही परम शक्तिशाली वीर संबोधित किया गया है जो शत्रु को दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी है उन्हें स्मरण रखने में वो असक्षम नहीं है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वो कभी भी परमेश्वर की समानता नहीं कर सकता। भगवान नित्य सिंगी और निश्चित रूप से पुख्ती पुरुष होता है, किंतु भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया, जिसका अर्थ है वो भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते। भले ही जीव अर्जुन के समान पुरुष क्यों न हो। यद्यपि अर्जुन भगवान के भक्त, किंतु कभी कभी वो भगवान भी प्रकृति को भूल जाता है। यद्यपि अर्जुन भगवान किंतु कभी कभी वो भगवान की प्रकृति को भूल जाता, किंतु देवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की इच्छित स्थिति को समझ सकता, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। फलस्वरूप गीता का विवरण असुरी मस्तिष्क पर नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्य की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं, एक स्वभाव के हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवन सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वो अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं है। वो अद्वितीय है, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है। उनमें संबोधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बुद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। क्योंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा भिन्न है, आत्मा अभिन्न है, भगवान शरीर। अतः उनकी स्थिति जब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है। जब वो भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं तो असुरगण भगवान को इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठाते, और जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करेंगे। इसलिए आप समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण, क्योंकि मेरे ड्यूटी का टाइम हो रहा है, इसलिए प्रणाम। तो जय श्री कृष्ण। आगे जो बच्चा उसे कल पढ़ते हैं, अगली बार पढ़ते हैं। जय श्री कृष्ण। लोग